Assalamualaikum everyone, welcome back to Camelina where chemistry becomes easy to understand. आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक यानी यूजेस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ग्रुप 2 कंपाउंड्स की इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट, मेडिसिन और एग्रीकल्चर में कितनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 2 कंपाउंड्स अपनी बेसिक नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन कंपाउंड्स का यूज सिर्फ लैब्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मेडिसिन और एग्रीकल्चर जैसी मुख्तलिफ फील्ड्स में डेली बेसिस पर यूज होते हैं। अब इन एप्लीकेशंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, मार्बल और चौक की फॉर्म में पाया जाता है। इसका यूज बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पेपर और प्लास्टिक्स में फिलर के तौर पर होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट, मोर्टर और प्लास्टर बनाने में यूज होते हैं। ये कंपाउंड्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बुनियाद हैं। क्विक लाइम का एक और इम्पोर्टेंट यूज स्टील इंडस्ट्री में है। यहाँ ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से प्लास्टर बोर्ड या ड्राई वॉल बनाया जाता है। जब इसे पार्शियल हीटिंग दी जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो मेडिकल, कास्ट और डेकोरेटिव वर्क में बहुत यूज होता है। अब एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट पावर प्लांट्स की चिमनी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। इस प्रोसेस को फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस एसिड रेन को कम करने में बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से फर्नेसेस की लाइनिंग बनाने के लिए यूज होता है। अब मेडिसिन में इन कंपाउंड्स के यूजेस देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क और मैग्नीशिया कहते हैं, एक एंटी एसिड है जो एक्सेस स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये एक माइल्ड लैक्सेटिव भी है। कैल्शियम कार्बोनेट भी एंटी एसिड टैबलेट्स में यूज होता है। कैल्शियम कंपाउंड्स बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद देते हैं, जबकि मैग्नीशियम कंपाउंड्स मसल्स और नर्व्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं। एप्सम सॉल्ट एक लैक्सेटिव के तौर पर और थेरेप्यूटिक बाथ्स में यूज होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेरियम सल्फेट है। ये बेरियम मील के तौर पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एक्सरे इमेजिंग के लिए यूज होता है। बेरियम सल्फेट एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सरे में क्लियरली नजर आता है। साथ ही इनसॉल्युबल होता है, इस वजह से बॉडी इसे एब्जॉर्ब नहीं करती और इसे सेफ माना जाता है। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होते हैं और सॉइल की पीएच को इंप्रूव करते हैं। इनसे क्रॉप्स की ग्रोथ बेहतर होती है। कैल्शियम प्लांट्स की सेल वॉल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जबकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज होते हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। मैग्नीशियम मेटल लाइट वेट अलॉयज बनाने के लिए एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ये फायरवर्क्स में ब्राइट वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। स्टॉन्शियन कंपाउंड्स फायरवर्क्स को रेड कलर देते हैं। और बेरिलियम एरोस्पेस अलॉयज और एक्सरे विंडोज में यूज होता है, क्योंकि ये एक्सरेज के लिए ट्रांसपेरेंट होता है।